हाय फ्रेंड्स, आज मैं एक स्टोरी सुनाऊंगी। आप ध्यान से सुनिएगा। मेरे गांव में एक आदमी रहता था, बहुत अमीर था और उसके पास कहाँ से इतना पैसा आ रहा है किसी को नहीं मालूम था। लेकिन जब मैं बड़ी हो गई तब मुझे पता चल गया था कि ये आदमी करता क्या था। मान लीजिए उस साल गांव में गेहूं कम उगा है, किसी कारणवश खेती खराब हो गया है तो कम उगा है और उसको पता चल जाता था इस साल गेहूं कम हुआ है, मतलब गेहूं का जो बाई प्रोडक्ट बना है उसका प्राइस बढ़ जाएगा। मान लीजिए आटा, मैदा, ये सब चीज़ का प्राइस बढ़ेगा, गेहूं का भी। इसीलिए वो पहले से ही स्टॉकिस्ट को फ़ोन करके अपना स्टॉक होल्ड कर लेता था 2-3 महीने के लिए, और बाद में जब इसका प्राइस बढ़ जाता था तब बेचता था, और अगर प्राइस नहीं बढ़ा तो लॉस में ही उसको स्टोर के मालिक को पैसा देना पड़ता था। यही चीज़ को अगर हम अपने शेयर मार्केट में जोड़ेंगे तो डेरिवेटिव्स पाएंगे। यही है डेरिवेटिव्स, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है। चेंजेस क्या है? शेयर मार्केट में एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनता है बायर एंड सेलर के बीच। वहाँ पे क्या था? ओनली कमिटमेंट, और इस कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट गवर्नमेंट के पास सिक्योरिटी मनी जमा करना पड़ता है। वहाँ पे कुछ भी नहीं। यहाँ पे गवर्नमेंट टैक्स लेता है इस ट्रांजेक्शन का, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। वहाँ पे कुछ भी नहीं चाहिए होता था, और इसके कारण सारा बिजनेसमैन जाके गवर्नमेंट के पास बोला कि मेरा प्रोडक्ट तो होल्ड है लेकिन प्रोडक्ट सड़ रहा है, बिक नहीं रहा है, भाव बढ़ नहीं रहा है। तब सेबी ने क्या बोला, चलो तुम्हारा प्रोडक्ट को इंश्योरेंस करके देते हैं। अब इंश्योरेंस क्या है? ऑप्शन, फ्यूचर का जो ऑप्शन है जो आप करते हो, पुट एंड कॉल बाइंग। ये पुट और कॉल जो बना है इस फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने के लिए इसका इंश्योरेंस पॉलिसी। वो कैसे काम करता है बताती हूँ। आपके हिसाब से कोई प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा तो आप फ्यूचर को बाय कर रहे हो, और नहीं बढ़ा तो इसीलिए आप पुट ऑप्शन को बाय कर रहे हो। उसका प्रोटेक्शन इंश्योरेंस, जितना आपका प्राइस गिरेगा फ्यूचर का उतना ही प्राइस बढ़ जाएगा पुट ऑप्शन का, तो आपका बैलेंस हो जाएगा। इसी तरह कॉल में भी यही काम है। अगर आप फ्यूचर को सेल कर रहे हो तो आप कॉल को बाय कर रखिए। यही होता है पुट एंड कॉल एंड फ्यूचर का रिलेशन, है ना। थैंक यू।